My dear brothers and sisters, today we shall study the sentences types. प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी इस ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ेंगे द सेंटेंसेस टाइप्स। लिखा गया है सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। भैया बहनों, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, पूर्ण भाव प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों को क्रम में रखा जाए, शब्दों का एक ऐसा समूह बनाया जाए जिससे एक पूर्ण अर्थ प्रकट हो, वह वाक्य का सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल में लिखा गया है ही रीड्स अ पोयम, ही रीड्स अ पोयम, यानी वह एक कविता पढ़ता है। तो इसमें शब्दों का सही क्रम है, शब्दों का सही क्रम लिखा गया है, तभी इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। जैसे शब्दों का क्रम बदल दिया जाए तो वह वाक्य नहीं बनेगा, यानी शब्दों का सही क्रम होना चाहिए तभी उसका पूर्ण अर्थ निकलेगा, और पूर्ण अर्थ प्रकट होगा तभी जाकर के वाक्य बनेगा। जैसे शब्दों का क्रम अगर बदल दिया, जैसे यहाँ पर लिखा गया है ही रीड्स अ पोयम, हम लिख देंगे अ पोयम रीड्स ही, यानी शब्दों का समूह तो इसमें भी किया गया है, लेकिन इससे वाक्य का निर्माण नहीं होगा। अ पोयम रीड्स ही, यह एक वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दों का क्रम इधर उधर है, शब्दों का क्रम सही नहीं है। इसलिए इस शब्द रचना से वाक्य का निर्माण नहीं होगा। अर्थात भैया बहनों, आपको ये समझना है कि शब्दों का एक क्रमबद्ध समूह हो, शब्दों को हम क्रम से लिखें जिसका एक पूर्ण अर्थ निकले, वही वाक्य होगा। इसका हिंदी में भी लिखा गया है शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। जैसे वह एक कविता पढ़ता है, तो अब यहाँ पर लिखा गया है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, जैसा कि आपको इस यहाँ पर बताया गया है। वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर है पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो अब यहाँ पर आपको समझाया गया है असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के भी 2 भाग होते हैं। वह क्या होता है? अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। तो भैया बहनों, आपको बताया गया कि सेंटेंस के जो प्रकार होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस। तो आपको बताया गया कि वाक्य के प्रकार, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग हैं, अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस,
और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम क्रमशः जो वाक्य के 4 प्रकार हैं उसका अध्ययन करेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, यहाँ सूचित करने वाला वाक्य। तो इसका डिफिनीशन लिखा गया है, द सेंटेंस विच गिव्स अस इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस का अर्थ होता है सूचना। द सेंटेंस विच गिव्स अस इंफॉर्मेशंस कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, तो इसमें बताया गया कि वह वाक्य जो हमें सूचनाएं प्रदान करता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। वह वाक्य जो हमें सूचनाएं प्रदान करता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल है बर्ड्स फ्लाई, यानी चिड़ियाएँ उड़ती हैं। द सन राइजेस, सूर्य निकलता है। इन दोनों वाक्यों के माध्यम से यह हमें सूचना प्राप्त होता है कि चिड़ियाएँ उड़ती हैं, सूर्य निकलता है, इसलिए यह वाक्य असर्टिव सेंटेंस है। तो भैया बहनों, आज के वीडियो में आपको बताया गया है असर्टिव सेंटेंस, यहाँ तक आपको बताया गया है। और अगले वीडियो में बाकी शेष जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, जो प्रकार हैं, उसको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और आपके लिए थोड़ा सा उचित ये रहेगा कि यह सब कुछ वीडियो YouTube चैनल पर सेंड किया जा रहा है, तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो भैया बहनों, यह जो सेंटेंस की परिभाषा डिफिनीशन लिखा गया है, असर्टिव सेंटेंस का डिफिनीशन लिखा गया है, इसको आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे, अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे।